तो ये कहानी स्टार्ट होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर। हम सभी देखते हैं कि गोकू और जिरिन के बीच में काफी भयानक फाइट चली रही होती है। तभी हम सभी देखते हैं कि सारे के सारे बाहर बैठे हुए लोग जिरिन और गोकू को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। यूनिवर्स 7 के सारे लोग गोकू के लिए काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं और यूनिवर्स 11 के अंदर से टोपो, डिस्पो और बाकी सारे लोग जिरिन के लिए चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं वीस को, जो कि कहता है कि मुझे सही नहीं लग रहा है। गोकू के लिए इस टाइम पे शायद सही नहीं होगा। गोकू को ये सब करना बंद कर देना चाहिए। और बीरस भी कहीं ना कहीं समझ जाता है कि बीस किस चीज के बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर गोकू ने फाइनली जिरिन को लगभग सरपास कर ही दिया था और वो उसे टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर करने ही वाला होता है। तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को संभाल नहीं पा रहा होता है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। और तभी बेलमोट के पीछे से आवाज आती है कि जिरेन जल्दी से टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर से गोकू को बाहर कर दो, यही तुम्हारा अभी के टाइम पे मौका है। और हम देखते कि जिरेन इस बार कोई भी गलती नहीं करता है और वो टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग से गोकू को बाहर कर देता है। और उसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और सभी लोगों को लग गया था कि अब ये शायद उन सभी का अंत है। और दूसरी तरफ हम देखते फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 को, जो कि अपनी पूरी ताकत लगा के जिरेन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिरेन उन दोनों को भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर कर देता है। और अब फाइनली यूनिवर्स 7 का इरेज होने का टाइम आ जाता है। हम सभी देखते हैं सभी लोगों के चेहरे पे एक काफी ज्यादा उदासी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि बीरस के पास आए कहता है कि लॉर्ड बीरस, मुझे माफ कर देना, ये सब जो भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर देना बीरस सामा। तभी बीरस कहता है कि कोई बात नहीं गोकू, जो होना था अब वो होके रहेगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम एंड तक हम सभी के लिए लड़ते रहे, चाहे तुमने अपनी बॉडी की चिंता नहीं करी। और हम देखते हैं कि जिनोसामा भी अब यूनिवर्स 7 को इरेज करने जा रहे होते हैं और उनके चेहरे पे कोई भी उदासी नहीं होती है। और हम देखते हैं यूनिवर्स 7 के सभी कंटेस्टेंट को, जो कि लास्ट टाइम पे अपनी सभी फैमिली को याद कर रहे होते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि बुल्मा, बूला और ट्रंक्स को याद करके लास्ट टाइम स्माइल देता है और कहता है कि मैं तुम सभी को बचाने में फेल हुआ, मुझे माफ कर देना बुल्मा। और काबा, मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था उसमें मैं भी फेल हुआ, तो मैं एक सेंट प्रिंस कहलाने के लायक नहीं हूँ काबा, मुझे माफ कर देना। और हम सभी देखते हैं लास्ट टाइम गोकू को, गोकू अपनी उसी स्माइल के साथ कहता है ये जिनोसामा, मुझे इस टूर्नामेंट के ऊपर काफी ज्यादा मजा आया और खासकर जिरिन तुमसे लड़के भी मुझे काफी ज्यादा मजा आया। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारी मुलाकात कभी और होगी तो हम जरूर से फाइट करेंगे, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि हम वापस कभी नहीं मिल सकेंगे। और हम देखते हैं गोकू के चेहरे में वही स्माइल होती है, जो देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि गोकू इरेज होने वाला है, फिर भी वो एक चेहरे पे स्माइल लेके जा रहा है। और हम देखते हैं कि फाइनली यूनिवर्स 7 को पूरी तरीके से इरेज कर दिया जाता है और जिरिन इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट आगे आके ड्रैगन को समन करते हैं और बोलते हैं जिरिन से, जिरिन मुबारक हो, तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत चुके हो, तो आखिरकार तुम्हारी वो विश क्या है, चलो अब हमें भी बता दो। और हम देखते हैं बेलमोट को, जो कहता है कि हाँ जिरिन, जल्दी से अब अपनी विश मांगो, और अब तुम ही हो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल योद्धा, तो मांगो जिरिन, तुम क्या मांगते हो। और हम देखते हैं कि टोपो और डिस्पो भी ये देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और जिरिन कहता है तो मेरी विश है। और तभी हम सभी आ जाते हैं कहीं और हम देखते हैं एक अजीब सा प्लेनेट, जहाँ पर हम सभी को दिखाया जाता है गोकू को। और गोकू अचानक से आंखें खोल के कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मुझे तो याद है कि हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में हार गए थे और हमारे पूरे यूनिवर्स को इरेज कर दिया गया था, तो आखिरकार ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। और हम देखते हैं गोकू को तभी एक आवाज़ आती है कि शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा गोकू कि गॉड्स के साथ दोस्ती रख के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। और हम देखते हैं गोकू ये आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है आखिरकार तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। और हम देखते हैं तभी गोकू के सामने वीस आता है और वीस कहता है कि गोकू, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि गॉड्स के साथ दोस्ती रखने का काफ़ी बुरे परिणाम हो सकते हैं, जो तुम अब खुद देख रहे हो। और गोकू कहता है कि हाँ बीस, मुझे माफ़ कर देना, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी उस गलती से ये सब हो सकता है, मुझे माफ़ कर देना बीस, मुझे माफ़ कर देना बीरसामा, कि आखिरकार मेरी वजह से पूरे का पूरा यूनिवर्स 7 इरेज हो गया, अब मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। और हम देखते हैं बीस को, जो ही कहता है कि अभी भी देरी नहीं हुई है गोकू। और गोकू कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है बीस, और आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। और हम देखते हैं बीस को, जो कि कहता है कि गोकू अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला
कि तुम सभी को नहीं मालूम था कि ग्रैंड प्रिस्ट और यहाँ पर हमारे जीनो सामा ने एक फैसला बहुत पहले ले लिया था कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतता है और अगर वो खुद की कोई सेल्फिश विश मांगता है तो उसके साथ साथ पूरे मल्टीवर्स और उसके यूनिवर्स को भी इरेज कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जिन ने अपनी एक सेल्फिश विश मांगी जिस वजह से उनके यूनिवर्स को भी इरेज कर दिया गया। और उसके ठीक कुछ देर बाद हम सभी की एक मीटिंग बैठी जिसमें सभी एंजल और ग्रैंड प्रीस्ट थे। ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात काफी अच्छी नहीं लग रही थी और हम सभी एंजल्स को भी कि अब पूरे के पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं रहा। तब हम सभी ने एक फैसला लिया कि कैसे न कैसे करके सभी यूनिवर्सेस को वापस से जरूर लेके आया जाएगा। एंड ग्रैंड प्रीस्ट ने ये बात भी बोली कि वो संभाल लेंगे जीनो सामा को और उन्हें कुछ भी करके जरूर मना लेंगे। और तभी सभी एंजल्स ने मिलकर फैसला लिया और उसी फैसले की वजह से मैं तुम्हारे सामने हूँ गोकू, तो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। और गोकू कहता है कि आखिरकार ये तुम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो वीस, मुझे कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है। अगर कोई ऐसा मौका है जिससे मैं सारे के सारे मल्टीवर्स को वापस से बचा सकता हूँ तो मैं कुछ भी करके उसे बचाऊंगा वीस। लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार ये जगह कौन सी है जहाँ पर अभी के टाइम पे हम हैं? क्योंकि सुप्रीम काई ने एक बार बोला था कि अगर जीनो सामा किसी को इरेज कर देते हैं तो वो कहीं पर भी नहीं रहता है, तो ये जगह कौन सी है? और हम देखते हैं वीस को जो कहता है कि गोकू एक रास्ता है जैसे तुम पूरे मल्टीवर्स को ही बचा सकते हो और ये जगह कौन सी है वो भी मैं तुमको बताता हूँ। तो जीनो सामा ने जो जिन लोगों को इरेज किया था उनमें से जिसके पास गॉड्स की लेवल की पावर आ जाती है गोकू, वो इस यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं। यानी कि तुम कह सकते हो कि एक दूसरा मल्टीवर्स है। और गोकू कहता है तो आखिरकार वीस मुझे बताओ कि हम हमारे मल्टीवर्स को वापस कैसे ला सकते हैं? मैं अपनी जान ही दे दूंगा लेकिन सभी को वापस जिंदा करके रहूंगा। और वीस कहता है कि जरा रुको गोकू, मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं करने वाला, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता के यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन हाँ चलो मैं तुमको फाइनली बता देता हूँ, ग्रैंड प्रीस्ट ने जीनो सामा से इसके बारे में बात करी थी। जीनो सामा पहले तो थोड़ा गुस्सा हो गए थे लेकिन फिर जीनो सामा इसके लिए मान गए। तो जीनो सामा ने यहाँ पर एक बर्ड छोड़ा है जिसका नाम है डोगी डोगी। अगर तुम उस बर्ड को ढूंढ लेते हो गोकू और उससे विश मांगते हो तो तुम्हारी विश पूरी होगी और तुम पूरे पूरे मल्टीवर्स को वापस से लेकर आ जाओगे। लेकिन याद रखना गोकू, ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला क्योंकि जीनो सामा ने कई लाखों सालों से काफी सारे लोगों को इरेज किया है जो तुमको हो सकता है कि यहाँ पर मिले। और अगर उनको मालूम चल गया कि जीनो सामा ने डोगी डोगी को आजाद कर दिया है तो वो सभी भी उसके पीछे जरूर जाएंगे। तो तुम्हें उन सभी से पहले गोकू उस डोगी डोगी को हासिल करना पड़ेगा जिससे तुम सारे मल्टीवर्स को वापस से लेकर आ सकते हो। और गोकू ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। क्या बात है बीस, मैं जरूर ऐसा करूंगा। लेकिन हाँ तुमने जैसा कि कहा कि सभी गॉड्स, तो क्या यहाँ पर वीर सामा भी होंगे? और बीस ये सुन के कहता है कि नहीं गोकू, यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं होंगे, उन सभी के लिए एक अलग जगह है। लेकिन मेरी बात को याद रखना, तुम इस बात को बिल्कुल भी इस बार मजाक में मत लेना गोकू, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर किसी डीमन के हाथ में वो डोगी डोगी बर्ड लग गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि फिर आगे चलकर क्या हो सकता है। तो मैं तुमको यही कहना चाहूंगा गोकू कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें उसको बर्ड को ढूंढना पड़ेगा और बाकी आगे तुम खुद ही समझदार हो। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद वीस वहां से चले जाता है और गोकू कहता है कि थैंक यू वीस, आखिरकार तुमने मुझे एक और मौका दिया। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचा के रहूंगा और सभी लोगों को वापस एग्जिस्टेंस में ला के रहूंगा। तो थैंक यू वीस, अब मुझे उस बर्ड को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम सभी को एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हम सभी एक आवाज सुनते हैं, हे क्या आखिरकार तुमने वो देखा? क्या वो बर्ड वापस से आ चुका है? तो क्या हमें उसके पास जाना चाहिए? और दूसरा शख्स कहता है कि आखिरकार वो बर्ड यहाँ पर आ चुका है तो हमें उसके पास जल्दी से जाना चाहिए। साथ ही में एक मॉडल की एनर्जी भी मुझे सेंस हो रही है। आखिरकार एक मॉडल ऐसी जगह पे क्या कर रहा है? तो चलो हमें इन दोनों से बहुत जल्दी मिलना पड़ेगा। एंड दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि निकल चुका होता है उस बर्ड को ढूंढने के लिए। तुम सभी देखते हैं कि गोकू उस बर्ड को ढूंढने के लिए निकल चुका होता है। तभी गोकू को एक पीछे से आवाज आती है, हे क्या ये तुम ही हो? और हम देखते हैं कि गोकू जैसे पीछे मुड़ के देखता है उसे एक आदमी दिखाया जाता है और वो कहता है कि आखिरकार एक मॉडल यहाँ पर क्या कर रहा है और आखिरकार तुम्हारे आने के बाद वो बर्ड यहाँ पर कैसे आ सकता है? और ये सुनने के बाद गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। क्या आखिरकार इन लोगों को उस बर्ड के बारे में कैसे मालूम चला? और हम देखते हैं कि गोकू उनके सामने जाके खड़ा होता है और कहता है आखिरकार तुम्हें उस बर्ड के बारे में और मेरे बारे में कैसे मालूम चला और तुम कौन हो? और हम देखते हैं उस शख्स को जो कि कहता है कि मेरा नाम हर्ट्स है और शायद तुम भी अब उस मल्टीवर्स से इरेज हो चुके हो। ये कितनी बुरी बात है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक मॉर्टल ऐसी जगह पर कैसे आ सकता है। यहाँ पर तो सिर्फ वही लोग आ सकते हैं ना जिनके पास गॉड्स की पावर है,
क्या एक मॉर्टल ने गॉड की पावर को अचीव कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हर्ट्स अटैक करने निकल जाता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बड़े आसानी से बच जाता है। और हर्ट्स कहता है तो आखिरकार मैंने सही सोचा था, तुम्हारे पास सही में गॉड्स की पावर है मॉर्टल। तो आखिरकार तुम्हारा क्या नाम है। और गोकू कहता है कि मेरा नाम गोकू है और तुम लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि तुम अभी मेरे रास्ते में मत आओ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बचाना है। तो तुम लोग यहाँ से दूर हो जाओ। और हम तभी देखते हैं कि यहाँ पर हर्ट्स के साथ में एक शख्स होता है जो ही कहता है हे आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो, और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो। और गोकू ये सुनने के बाद कहता है कि मुझे इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं हर्ट्स वापस से काफी बड़ा अटैक अचानक से कर देता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू कुछ दूर जाके गिरता है। और गोकू कहता है कि आखिरकार इनके पास तो सही में काफी ज्यादा पावर है, मैं इनको क्या हरा भी पाऊंगा, और ये मेरे पास क्यों आ रखे हैं। और हम देखते तभी फू को जो कहता है हे आखिरकार हम जानते हैं कि तुम यहाँ पर आए हो जब भी से वो बर्ड आया है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हारे साथ वो बर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें उस बर्ड के बारे में और अपने बारे में कभी भी कुछ नहीं बताऊंगा। तुम सिर्फ इतना जान लो कि मेरा नाम गोकू है। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं फू को जो कि कहता है हे हर्ट्स आखिरकार इसका क्या करना है, या फिर हम सीधा बर्ड को ढूंढने चले। और गोकू इस टाइम पे समझ जाता है कि ये दोनों भी बर्ड्स के पीछे ही जाते हैं। लेकिन हर्ट्स कहता है कि जरा रुको, अभी तो बस ये शुरुआत हुई है, हमें इसके साथ थोड़ा खेलना नहीं चाहिए। और हम देखते कि ये बोलते फू और हर्ट्स यहाँ पर अटैक कर देते गोकू के ऊपर, जिस अटैक से गोकू काफी मुश्किल से बचता है। और हम देखते कि गोकू यहाँ पर सुपर सेन ब्लू के अंदर सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखने के बाद हर्ट्स कहता है तो आखिरकार मुझे सही लगा था मॉर्टल, तुमने सच में गॉड्स की पावर अचीव कर ली है, और तुम सेन हो जिसके बारे में हमने सुना तो था, लेकिन कभी मेरे को ये नहीं लगा था कि एक सेन गॉड्स की पावर को हासिल कर सकता है। तो अब लगता है कि इस खेल में काफी ज्यादा मजा आएगा। और हम देखते हैं हर्ट्स जाके अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, और गोकू और हर्ट्स के बीच में इस टाइम पे काफी बड़ी लड़ाई चल रही होती है। तभी फू कहता है हर्ट्स ज्यादा देर तक इसके साथ मत खेलना, क्योंकि तुम्हें याद तो है ना कि हमें उस बर्ड को ढूंढने भी जाना है, क्योंकि अगर बाकी लोगों को भी मालूम चल गया कि वो बर्ड अब आजाद हो चुका है और यहाँ पर आ चुका है, तो वो सब भी उसके पीछे जरूर जाएंगे। तो हमें जल्दी करना चाहिए हर्ट्स, जल्दी से इसे खत्म कर दो। और हम देखते तभी गोकू अपना काफी बड़ा काम है हमें अटैक करता है हर्ट्स के ऊपर, जिससे हर्ट्स को थोड़ा बहुत डैमेज होता है, लेकिन वो फिर भी हंस रहा होता है और कहता है शाबाश मॉर्टल, मैंने जितना सोचा था शायद तुम्हारे पास उससे काफी ज्यादा पावर है, और आखिरकार तुम एक ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पर सिर्फ गॉड के लेवल के शख्स ही मौजूद है, तो लगता है कि तुम मेरे साथ और भी देर तक खेल सकते हो। और हम देखते कि ये बोलते हर्ट्स अपना एक काफी बड़ा अटैक करके फेंक देता है गोकू की तरफ, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है और गोकू लगभग अब बेहोशी हो चुका होता है। तभी हम सभी देखते हैं फू को जो कि अचानक से बीच में आ जाता है और कहता है हर्ट्स लगता है कि तुम इस खेल को जल्दी खत्म नहीं करने वाले, तो तुम्हारे लिए इस खेल को मैं ही खत्म कर देता हूँ। आखिरकार इतने टाइम बाद एक मॉर्टल को मैं खत्म करने वाला हूँ, और उसके बाद हम फिर आजाद हो जाएंगे। और हम देखते कि तभी यहाँ पर फू एक काफी बड़ा अटैक करके फेंक देता है गोकू की तरफ, लेकिन तभी गोकू की आंखें वापस खुलती है और हम देखते कि गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर जा चुका होता है, और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वो अटैक अचानक से गायब हो जाता है। और ये देखने के बाद फू और हर्ट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये तो एक मॉर्टल है, फिर भी इसके पास इतनी इतनी पावर कैसे आ सकती है, आखिरकार ये पावर क्या है। और तभी हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि आखिरकार मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकता हूँ। उसके बाद गोकू अचानक से अटैक कर देता है फू और हर्ट्स के ऊपर, जिससे वो दोनों ही कुछ दूर जाके गिरते हैं। और हर्ट्स ये देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिरकार ये मॉर्टल इतना ज्यादा पावरफुल अचानक से कैसे हो गया, ये पावर कुछ अलग ही लेवल की क्यों लग रही है, ये गॉड्स के भी ऊपर की पावर है, तभी इस वजह से शायद ये मॉर्टल यहाँ पर आ चुका है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम इससे थोड़ी देर और खेल सकते हैं। तभी फू कहता है कि तुम क्या भूल चुके हो, हमें इस बर्ड के पास जल्दी जाना चाहिए, तुम मत भूलो कि यहाँ पर और भी जन हैं जिनको उस बर्ड्स के बारे में पता है, तो हो सकता है कि वो भी उस बर्ड के लिए निकल चुके होंगे। और हर्ट्स कहता है कि ठीक है, लेकिन हम इसको जल्दी से खत्म करते हैं, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि हम में से सिर्फ इसी को मालूम है कि वो बर्ड कहाँ पर मिल सकता है, तो आखिरकार इसे सबसे पहले हमें खत्म करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फू और हर्ट्स अपनी पूरी पावर लगा के एक अटैक करते हैं गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू इस टाइम पे अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट से सीधा मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर चले जाता है और वो इस अटैक को बड़े आसानी से वहां से हटा देता है।
जो देखने के बाद ये दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मॉर्टल की पावर तो और भी धीरे धीरे करके अब बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा कैसे। और हम देखते हैं कि ये बोलते वो दोनों गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन गोकू और इनके बीच में फाइट चली रही होती है और हम देखते हैं कि गोकू धीरे धीरे करके थकने लगता है और वापस वो अपने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर नहीं कर पाता और वहीं पर गिर जाता है। और फू कहता है तो अच्छा, लगता है कि ये सब मुझे धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है, शायद इस मॉर्टल ने अभी तक उस पावर को मास्टर नहीं किया है, जिस वजह से ये ऐसे ही कोलैप्स होके यहाँ पर गिर गया, तो हमें अब इसे जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि तभी हर्ट्स काफी ज्यादा जोर से हंसने लगता है कि हाँ फू, लगता है कि इसका यहीं पर अंत होता है, लेकिन मानना पड़ेगा एक मॉर्टल के पास गॉड्स की पावर, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। और तभी हम देखते कि वो दोनों ही काफी बड़ा अटैक करने लगते हैं और वो गोकू की तरफ उस अटैक को फेंक देते हैं, लेकिन तभी एक हम सभी को पीछे से आवाज आती है, ये कभी तुम सोचना भी मत कि तुम कैकरोट को इतनी आसानी से खत्म कर दोगे। और तभी हम देखते कि वहाँ पर अचानक से वेजिटा आ जाता है और फू को एक काफी जोर की लात मारता है, जिससे वो कुछ दूर जाके गिरता है और गोकू को वहाँ से उठा लेता है और कहता है कि तुम दोनों, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम कैकरोट को अकेला छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं प्रिंस ऑफ ऑल सीन वेजिटा तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और तभी हम देखते हर्ट्स का, जो ही कहता है क्या बात है, आज तो एक और मॉर्टल हमको यहाँ पर मिल गया, आखिरकार तुम कितने मॉर्टल हो जो यहाँ पर आ चुकी हो। लगता है कि तुम सभी मॉर्टल्स ने आज के टाइम पे गॉड का जरिया पा लिया है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि सेंस अभी तक जिंदा कैसे, वो तो कई सालों पहले खत्म हो चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज वापस से उन सेंस का अंत होगा हमारे हाथों। एंड वेजिटा कहता है कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई, तू आकर देख लो कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है और हम सेंस के अंदर कितनी है, हम सेंस तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाएंगे। तो हम देखते कि वहाँ पर वेजिटा भी आ जाता है और गोकू को हर्ट्स और फू से बचा लेता है। और हर्ट्स कहता है क्या बात है, एक और मॉर्टल आखिरकार यहाँ पर कैसे आ सकता है, तुमने देखा फू, लगता है कि आजकल के मॉर्टल्स के लिए गॉड्स की पावर तक कुछ रही रही है। और फू कहता है कि हाँ हर्ट्स, लगता है तुम सही कह रहे हो, और आखिरकार ये सीन्स गॉड्स की पावर तक कैसे पहुंच चुके हैं, इस बात का भी कोई ना कोई तो जवाब इनके पास जरूर होगा। क्यों, तो तुम हमें बताना चाहोगे या फिर तुम अपने साथी के जैसे यहीं पर खत्म होना चाहोगे। और वेजिटा कहता है कि आखिरकार तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम कैकरोट को इतनी आसानी से मार दोगे, हम सीएन से, जो कि तुम्हें मैं आज पता कह रहूंगा। और हम देखते कि ये बोलने के बाद वेजिटा काफी ज्यादा पावर अप कर लगता है और अपनी सुपर सीएन ब्लू फॉर्म के अंदर चले जाता है और सीधा अटैक कर देता है उन दोनों के ऊपर। लेकिन हम देखते कि हर्ट्स उस अटैक से काफी मुश्किल से बचता है और फू कुछ दूर जाके गिरता है, लेकिन हम देखते कि वहाँ पर हर्ट्स अचानक से वापस अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा कुछ दूर जाके गिरता है। लेकिन वेजिटा कहता है कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला, आखिरकार तुमने हम दोनों के बारे में सोच भी कैसे लिया था, और तुम्हें क्या लगता है कि हम सेंस ऐसे ही हार जाएंगे। और हम देखते ये बोलने के बाद वेजिटा उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार फू और हर्ट्स दोनों ही वेजिटा के उस अटैक से बच जाते हैं। और हम देखते कि हर्ट्स यहाँ पर एक काफी बड़ा अटैक करके फेंक देता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा कुछ दूर जाके गिरता है। और हर्ट्स कहता है हे सेयन, तुमको क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से हम दोनों को हरा दोगे, तुम्हारा जबकि वो दोस्त ही हमको नहीं हरा पाया, तो आखिरकार तुम मुझे कैसे हरा पाओगे सेयन। और तुम्हें क्या लगा था, तुम्हें यहाँ पर आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर कई सालों से मौजूद है, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि आखिरकार हम कौन है और हमारे पास कितनी ज्यादा पावर है। और हम देखते कि ये बोलने के बाद हर्ट से काफी बड़ा अटैक बनाने लगता है और फेंक देता है वेजिटा की तरफ। वेजिटा कहता है कि नहीं, ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ करके कैकरोट को ही बचाना पड़ेगा। और हम देखते कि वेजिटा जैसे ही खड़ा होता है, वो अटैक वेजिटा के काफी ज्यादा पास आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोकू अचानक से आ जाता है और उस अटैक को दूर फेंक देता है और कहता है हे वेजिटा, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए। और वेजिटा कहता है बेवकूफ कैकरोट, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ वो अकेले हो जिसके पास गॉड्स की पावर है? भूलो मत, मैं भी सुपर सेन गॉड की पावर हासिल कर चुका हूँ, तो इस वजह से मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ और बीस ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और गोकू कहता है अगर तुमको सब कुछ पता है वेजिटा, तो तुम्हें जल्दी से जाके उस बर्ड को ढूंढना चाहिए, बाकी इन दोनों को मैं संभाल लूंगा, तो तुम जाओ वेजिटा। और वेजिटा कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कैकरोट कि मैं इन दोनों को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के चले जाऊंगा? मैं इन दोनों को जब तक मार नहीं देता, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। और हम देखते कि ये बोलने के बाद वेजिटा काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोकू कहता है कि मुझे पता है वेजिटा कि तुम इतनी आसानी से नहीं जाने वाले, तो चलो इन दोनों को जल्दी से खत्म करके हम उस बर्ड्स की तरफ जाते हैं। और हम देखते कि गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं। और यहाँ पर हर्ट्स कहता है
तो फू तुम देख रहे हो, लगता है ये दोनों सेन अब एक साथ में काम करने वाले हैं और ये शायद हमको हराने की सोच रहे हैं। और फू कहता है कि ये सिर्फ इनका सपना ही होगा, तो चलो इनको दिखाते हैं कि आखिरकार हम कौन हैं। और हम देखते हैं कि इसी बीच चारों के बीच में काफी बड़ी फाइट होना चालू हो जाती है, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े धमाके होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वेजिटा हर्ट्स को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है और दूसरी तरफ गोकू भी फू को यहाँ पर काफी दूर फेंक देता है। लेकिन तभी हर्ट्स अचानक से खड़ा होता है और काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जरा देखो तो फू, इन मोटल्स के पास आखिरकार इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है कि ये हम दोनों को इस तरीके से पीट रहे हैं। अगर इनको ऐसा लग रहा है तो इनकी कितनी बड़ी गलतफहमी है। और हम देखते हैं फू को, जो कहता है कि हाँ फ्रेंड्स तुम सही कह रहे हो, तो चलो इनको दिखाते हैं कि यहाँ का असली किंग कौन है। और हम देखते हैं कि हर्ट्स और फू दोनों ही आपस में मिलके एक काफी बड़ा अटैक गोकू और वेजिटा की तरफ फेंक देते हैं, जो गोकू और वेजिटा के जैसे ही लगता है वो काफी दूर जाके गिरते हैं। और इस टाइम पे हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वेजिटा कहता है कि आखिरकार इनके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। मैंने तो अकेले इन दोनों को काफी देर तक पीटा था, लेकिन फिर भी इनके पास इतनी ज्यादा पावर है। और गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, लगता है कि ये दोनों सही कह रहे थे, ये दोनों यहाँ पर काफी लंबे टाइम से, तो शायद इसलिए इनके पास काफी ज्यादा पावर है। और भूलो मत, वीस ने हमको ये भी बताया था कि शायद यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनके पास गॉड्स की लेवल की पावर होती है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी ये गॉड्स की लेवल की पावर को अचीव कर चुके होंगे, तो इस वजह से ये यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। और तभी हम देखते हैं हर्ट्स को, जो ये कहता है कि चलो सियंस, आज तुम्हारा यहीं पर अंत होता है और अब हम जा रहे हैं उस बर्ड को ढूंढने के लिए। और हम देखते कि ये बोलते हर्ट्स अपना एक काफी बड़ा अटैक करने लगता है गोकू की तरफ और हर्ट उस अटैक को शूट करने ही वाला होता है। तभी हम सभी को एक आवाज आती है, हे आखिरकार ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने तुमको कहा था ना कि इन दोनों के ऊपर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो और जल्दी से चलो, हमें उस बर्ड को ढूंढना है। और ये आवाज सुनने के बाद हर्ट्स अपना उस अटैक को वहीं पर रोक देता है और कहता है हाँ मुझे पता है कि हमें क्या करना है, तो तुम हमें मत बताओ। और तभी हम देखते कि वहाँ पर वो शख्स आ जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों को मैंने पहले ही कहा था ना कि यहाँ पर तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। न जाने कितने टाइम बाद वो बर्ड यहाँ पर आया, तो हमें उस बर्ड को जाके सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। और तुम अपना टाइम इन मॉडल्स के ऊपर वेस्ट कर रहे हो, तुमको कितनी बार समझाना पड़ेगा। और फू कहता है कि हाँ अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हम देखते कि फू के ये बोलते हर्ट्स, फू और वो शख्स वहां से निकल जाता है। और गोकू कहता है अभी अभी ये क्या हुआ? वो तो हमें खत्म करने वाले थे, लेकिन वो यहाँ पर ऐसे कैसे जा सकते हैं? और वेजिटा कहता है कि ये सब छोड़ो क्या करो, लेकिन वो जो तीसरा शख्स आया था, क्या तुमने उसकी पावर को सेंस किया था? और हम देखते गोकू को, जो ही कहता है कि हाँ वेजिटा, ऐसा लग रहा था कि वो हर्ट्स और फू से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो दोनों उसके साथ चले गए, नहीं तो वो हमें खत्म किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाते। और वेजिटा कहता है हाँ क्या करो, शायद ऐसा ही है। और गोकू कहता है क्या तुम्हें सब कुछ पता है? वीस ने क्या तुम्हें सब कुछ बता दिया वेजिटा? और वेजिटा कहता है क्या कैकरोट, मुझे सब कुछ वीस ने पहले ही बता दिया है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। वीस ने शायद ये बात तुमको भी नहीं बताई होगी, इस यूनिवर्स के अंदर ऐसे काफी सारे लोग मौजूद है जो कि हमारे टाइमलाइन के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से जीनोसामा ने उन्हें इरेज कर दिया था। तो इसीलिए मैं तुमको अभी से ही बता रहा हूँ कैकरोट कि जल्दी से जल्दी हमें उस बर्ड को जाके ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ऐसे शख्स हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है और उस बर्ड के बारे में इन लोगों को मालूम है। तो हमें जल्दी से उस बर्ड को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अगर किसी गलत शख्स के हाथ में वो बर्ड लग गया तो ये सारे के सारे लोग वापस से उस मल्टीवर्स के अंदर पहुंच जाएंगे। और गोकू ये सुनने के बाद कहता है क्या आखिरकार बीस ने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? तो हमें जल्दी करना चाहिए वेजिटा, हमें कैसे भी करके उन सबसे पहले उन बर्ड्स को ढूंढना पड़ेगा। और वेजिटा कहता है एक और बात कैकरोट, यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सीएन से काफी नफरत करते हैं, तो हमें जरा ध्यान से जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि हमारे अलावा भी यूनिवर्स 7 और बाकी यूनिवर्स के भी काफी सारे लोग जो हमको टूर्नामेंट ऑफ पावर में मिले थे, यहाँ पर वो भी हो सकते हैं। और गोकू ये सुनने के बाद कहता है अच्छा, तो हो सकता है कि यहाँ पर जिरेन भी होगा, तो हमें जल्दी से जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी हमारे इस काम में मदद कर सकता है। और वेजिटा कहता है कि जिरेन का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि जिरेन के अलावा टोपो यहाँ पर जरूर हो सकता है, क्योंकि वो भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला था। तो हमें जल्दी करना चाहिए, हमें बर्ड और बाकी के अपने साथियों को जल्दी ढूंढना चाहिए कैकरोट, ताकि हम उन सभी के साथ मिलकर अपने मल्टीवर्स को वापस से बचा ले। और गोकू ये सुनने के बाद कहता है ठीक है वेजिटा, अब हम यहाँ से चलते हैं और सबसे पहले उस बर्ड्स की तरफ जाते हैं, और अगर हम उन लोगों को भी जल्दी से ढूंढ लेते हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कई बुरी शक्तियों का एहसास हो रहा है। तो हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस बर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और रास्ते में वेजिटा कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कैकरोट
कि हम उस बर्ड तक इन सभी लोगों से पहले पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी अभी हम इस वर्ल्ड के अंदर आए, लेकिन ये सभी इस यूनिवर्स के अंदर काफी लंबे टाइम से है। और गोकू कहता है, मुझे ये तो नहीं पता वेजिटा, लेकिन हमें कुछ भी करके यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि हमें उस बर्ड को भी ढूंढना है। साथ ही में हो सकता है कि हमारे साथी भी इस यूनिवर्स के अंदर आ चुके होंगे, जैसा कि बीस ने कहा था। तो हमें उन सभी को जल्दी ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि वो सभी हमारी उस बर्ड को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। और वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, तो हमें जल्द से जल्द पहले उस बर्ड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी उस बर्ड की तरफ निकल चुके हैं। और हम देखते हैं कि ये बोलते गोकू और वेजिटा उस बर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं जिनोसामा को, जो कहते हैं, हे ग्रैंड पेश, क्या तुम्हें लगता है कि गोकू और वेजिटा उस बर्ड को उन सभी से पहले ढूंढ पाएंगे? एंड ग्रैंड पेश कहते हैं, जिनोसामा, मुझे तो लगता है कि शायद गोकू उन सभी से पहले उस बर्ड को ढूंढ लेगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पर और भी काफी सारे लोग हैं जो शायद उस बर्ड के पीछे जाएंगे। और जिनोसामा सीरियस होकर कहते हैं कि हाँ ग्रैंड पेश, लेकिन तुमने ही मेरे को ऐसा करने के लिए कहा था, तो अगर कुछ भी मुसीबत होती है तो तुम याद रखना वो सारी तुम एंजल्स की ही गलती होगी। और ग्रैंड पेश कहते हैं कि मुझे माफ करना जिनोसामा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। मेरे को पता है कि गोकू और वेजिटा उस बर्ड को सबसे पहले ढूंढेंगे। और साथ ही में मुझे लगता है कि गोकू को ये बात मालूम चल गई है कि उसके साथी भी उस यूनिवर्स के अंदर आ चुके हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टोपो को, जो कि कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? हम तो टूर्नामेंट को जीत गए थे। उसके बाद मुझे मालूम है ग्रैंड प्रिस्ट ने क्या कहा था, लेकिन ये फिर भी कौन सी जगह है? हमें तो हमेशा हमेशा के लिए इरेज हो जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ हम देखते कि वहाँ से गोकू और वेजिटा निकल रहे होते, तभी टोपो की नजर उन पर पड़ती है और वो कहता है, क्या ये गोकू है? हे गोकू! और दूसरी तरफ यहाँ पर गोकू भी टोपो को देख लेता है और गोकू और वेजिटा टोपो के पास आ जाते हैं और वो कहते हैं, हे टोपो, क्या तुम भी यहाँ पर आ चुके हो? आखिरकार जिरिन जिरिन तुम्हारे साथ नहीं है क्या? और टोपो कहता है कि नहीं, जिरिन यहाँ पर नहीं आ पाया, शायद जिरिन कहीं और गया होगा, लेकिन ये जगह कौन सी है? और वेजिटा और गोकू सब कुछ बता देते हैं टोपो को। और टोपो ये सुनने के बाद कहता है कि शायद जिरिन भी यहीं कहीं पास में होगा, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे काफ़ी बुरी शक्तियों के साथ काफ़ी लोग मिल चुके हैं, जिनको मैंने अपनी हकाई एनर्जी से गायब तो कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर तक गायब रहेंगे, जैसा कि तुमने बताया। अगर यहाँ पर सारे इरेज हुए हुए लोग आते हैं तो शायद वो भी ज़िंदा हो सकते हैं। और गोकू कहता है कि हाँ टोपो, हमें भी कुछ ऐसे लोग मिले थे जिनके पास हमसे भी कई गुना ज़्यादा पावर थी, तो हमें जल्दी करना चाहिए और उस बर्ड को ढूंढना चाहिए। और दूसरी तरफ हम सभी देखते जिरिन को, जो कि कहता है, ये कौन सी जगह पर आ गया हूँ मैं? आखिरकार ये कौन सी जगह? और हम देखते तभी जिरिन के सामने एक शख्स आ जाता है और कहता है, हे आखिरकार तुम कौन हो? देखने से तो लगता है कि तुम एक मॉर्टल हो, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है एक मॉर्टल गॉड की पावर को अचीव कर सकता है? उसके बाद जिरिन कहता है, हे मुझे बताओ कि आखिरकार ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? और तभी हम देखते कि वो शख्स अचानक से अटैक कर देता है जिरिन के ऊपर, लेकिन जिरिन उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है और कहता है, आखिरकार तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता, बस मुझे बताओ कि ये जगह कौन सी है? और तभी वो शख्स कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम ये जगह कौन सी है? तुम अब हमेशा हमेशा के लिए इरेज हो चुके हो, और इरेज होने वाला सभी शख्स यहाँ पर आ जाते हैं जिसके पास गॉड्स की पावर होती है। क्या तुम्हारे पास भी गॉड्स की लेवल की पावर है? और जिरिन कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मैं अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी पावरफुल हूँ, शायद इसी वजह से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और ये सुनने के बाद वो शख्स कहता है, क्या सच में तुम अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल हो? तो लगता है कि तुम्हारे साथ खेलने में काफी ज्यादा मजे आएंगे। और हम देखते कि ये बोलते वो शख्स अटैक कर देता है जिरिन के ऊपर, लेकिन जिरिन उससे अचानक से बच जाता है। और तभी हम सभी देखते हैं जिरिन कहता है कि रुक जाओ, आखिरकार तुम मेरे पे लगातार अटैक क्यों करते जा रहे हो? मैं तुमसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन हम देखते कि वो शख्स लगातार अटैक करता रहता है जिरिन के ऊपर। अब जिरिन को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक काफी जोर का पंच मारता है उस शख्स के, जिससे वो शख्स काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, लगता है कि तुम मॉर्टल में काफी ज्यादा पावर आ चुकी है पहले के मुताबिक, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते कि जिरिन और उस शख्स के बीच में काफी जोर से फाइट होने लगती है और जिरिन कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता, तो अच्छा ही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये बोलते जिरिन अपना एक काफी बड़ा अटैक उस पर करता है, जिससे वो शख्स काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, लगता है कि मैं इस बार फिर से हार गया, तुम्हें क्या लगता है? तभी हम देखते कि वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ शख्स आता है और कहता है कि अफसोस, लगता है कि तुम में वो पहले वाली पावर नहीं रही मीरा। और हम देखते हैं वो शख्स मास्क पहन के सामने आता है और जिरिन को कहता है, हे क्या तुम सच में एक मॉर्टल हो? तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे आ गए? और जिरिन कहता है, एक सेकंड, मेरे को लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देख रखा है।
लेकिन आखिरकार तुम कौन हो? और तभी हम सभी देखते हैं कि वो मास्क पहना हुआ शख्स अचानक से जिरिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जिरिन कुछ दूर जाके गिरता है। और जिरिन कहता है, मैंने ये पावर पहले भी महसूस कर चुकी है, और आखिरकार तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। और वो शख्स कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कई बार पहले भी मिल चुका हूँ, और आखिरकार तुम कौन हो? एंड जिरिन कहता है कि मेरा नाम जिरिन है, और मुझे बताओ कि आखिरकार तुम दोनों कौन हो, और ये जगह कौन सी है, और यहाँ से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ? और वो शख्स कहता है, देखो जिरिन, तुम यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन एक रास्ता है, मैं तुमको जान से मार देता हूँ। और तभी ये बोलते ही वो मास्क पहना हुआ शख्स अचानक से वापस जिरिन के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन जिरिन इस बार उस अटैक से आसानी से बच जाता है और कहता है, मैं तुम पे अटैक करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम फाइट करना ही चाहते हो तो आ जाओ। और तभी हम सभी देखते हैं कि जिरिन और उस मास्क शख्स के बीच में एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है, जिससे वहां पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। और हम तभी देखते हैं कि जिरिन एक काफी जोर का पंच मारता है उस मास्क पहने हुए शख्स के, जिससे वो कुछ दूर जाके गिरता है। और तभी उसका मास्क थोड़ा सा टूट जाता है और हम देखते हैं उसका थोड़ा सा चेहरा। और जिरिन कहता है कि इस चेहरे को मैंने पहले भी देख रखा है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो? और इन दोनों की फाइट आपस में चलती रहती है। तभी मीरा पीछे से जिरिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जिरिन वापस से कुछ दूर जाके गिरता है और कहता है, हे तुम लोग आखिरकार इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, और ये दोनों मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हैं? और जिरिन ये बोलने के बाद अपनी फुल पावर अप करने लगता है, और हम देखते हैं कि जिरिन अपनी लिमिट ब्रेकर फॉर्म में चले जाता है। और जिरिन कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार मेरी असली पावर क्या है। और तभी जिरिन ये बोलते ही मीरा के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं जिससे मीरा काफी दूर जाके गिरता है, और मीरा की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो कहता है कि इस मोटल के पास तो सच में काफी ज्यादा पावर है, तो हम इसका सामना कर भी पाएंगे क्या? और तभी मांस वाला शख्स कहता है कि तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि मुझे तो यही चाहिए था। इतने टाइम से यहाँ पर रहने के बाद एक फाइनली ऐसा शख्स है जो मेरा एंटरटेनमेंट कर सकता है, और आखिरकार हम अब फाइनली फाइट करने जा रहे हैं। लेकिन हम देखते तभी जिरिन उस मास्क शख्स के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है, जिससे उसका मास्क पूरी तरीके से टूटने लगता है। और हम देखते हैं कि वो होता है ब्लैक। और ब्लैक को देखने के बाद जिरिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? गोकू, तुम मेरे पे अटैक क्यों कर रहे थे, और आखिरकार तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मेरे को जानते ही नहीं? मुझे बताओ गोकू। और ये सुनने के बाद ब्लैक कहता है, क्या गोकू, तुम उस सीएन गोकू के बारे में बात कर रहे हो ना? शायद तुम्हें नहीं पता कि गोकू और मैं काफी पुराने दोस्त हैं, और शायद तुम उस गोकू से मिल चुके हो, लेकिन मैं गोकू नहीं हूँ, मेरा नाम है ब्लैक। और ये बोलते हम देखते कि ब्लैक अपनी पावर अप करने लगता है और सुपर सीएन रोज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, तो चलो जिरिन, अब हम इस फाइट को शुरू करते हैं, और क्या यहाँ पर मेरे को बताओ गोकू भी आ रखा है? और जिरिन ये सुनने के बाद कहता है, उसके बारे में मेरे को तो नहीं पता, लेकिन आखिरकार तुम गोकू जैसे कैसे देख सकते हो? और ब्लैक ये सुनते ही अटैक कर देता है जिरिन के ऊपर, जिससे हम देखते कि जिरिन कुछ दूर जाके गिरता है और कहता है कि इस शख्स के पास आखिरकार इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है? और ब्लैक कहता है कि मुझे लगा ही था कि कुछ मॉडल्स यहाँ पर आए हैं, शायद उसमें गोकू भी हो सकता है, तो मैं तुम्हें खत्म करने के बाद गोकू के पास जरूर जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि ब्लैक और जिरिन के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट चल रही होती है, जिससे वहां पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू, वेजिटा और टोपो को, जो कि उस बर्ड को ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी टोपो कहता है, हे जरा रुको गोकू, मुझे जिरिन की पावर अपने काफी ज्यादा क्लोज फील हो रही है। और गोकू कहता है, हाँ टोपो, शायद तुम सही कह रहे हो, मेरे को भी जिरिन की पावर अपने आसपास से ही कहीं महसूस हो रही है। और तभी वेजिटा कहता है, तो चलो क्या करो, हमें जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि जिरिन शायद हमारे बहुत ही पास है। और हम देखते ये बोलते वो तीनों जिरिन की तरफ निकल जाते हैं। और तभी वहां पर हम देखते हैं ब्लैक को, जो कि नोटिस कर लेता है कि गोकू उसकी तरफ आ रहा है, और वो कहता है, हे जरा रुको रे जिरिन, तुम्हारा फ्रेंड हमारे पास बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला है, क्यों है ना गोकू? और तभी हम देखते कि वहां पर गोकू, वेजिटा और टोपो पहुंच जाते हैं। और गोकू कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे ब्लैक? और ये देखने के बाद वेजिटा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्या ब्लैक तुम यहाँ पर? चलो अच्छा ही है कि तुम मुझे वापस मिल गए ब्लैक, तो इस बार तुम्हें मैं ही खत्म करने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते जिरिन को, जो ही कहता है, गोकू आखिरकार तुम भी यहीं पर थे, मुझे भी मालूम था, तो ये कौन है जो हूबहू तुम्हारे जैसा दिखता है? और गोकू बताता है कि ये ब्लैक है, जिसने मेरी बॉडी चुराई थी सुपर शेड्रोन की मदद से। और ये सुनने के बाद जिरिन कहता है, अच्छा तो तभी इसके पास तुम्हारी जैसी पावर है, और शायद इसके पास तुमसे अलग पावर है। और गोकू कहता है कि हमें जाने दो ब्लैक, हम तुम्हारे साथ यहाँ पर लड़ने नहीं आए, तो अच्छा ये होगा कि तुम हमारे बीच में ना हो। और ब्लैक कहता है, हे गोकू, तुम्हें क्या लगा था
तुम इतने टाइम बाद मेरे से मिल रहे हो, तो क्या तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहोगे? और हम देखते कि ये बोलते ब्लैक अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बड़े आसानी से बच जाता है और कहता है, ब्लैक हम तुमसे यहाँ पर फाइट करने नहीं आए, मैं तुम्हें ये आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर तुम अब हमारे रास्ते में फिर से आए तो मैं तुम्हें वापस खत्म कर दूंगा। और ये सुनने के बाद ब्लैक काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, गोकू क्या तुम्हें लगा था सिर्फ मेरे पास इतनी ही पावर है? तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ पर मैं उतने ही लंबे टाइम से तो हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को फेस किया है, जिस वजह से मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। मेरे को नहीं लगा था कि मैं तुमसे वापस कभी मिल भी पाऊंगा, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो कि मुझे तुमसे वापस मिला दी है। तो चलो गोकू, हम उस खेल को वापस से शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद ब्लैक काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, और ये देखने के बाद सभी के सभी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और ब्लैक फाइनली जहाँ पहुंचता है अपनी एक न्यू फॉर्म में, जो कि होती है सुपर सेन 3 रोज फॉर्म। और ये देखने के बाद गोकू कहता है कि ये फॉर्म तुमने कैसे अचीव करी ब्लैक, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आए। एंड ब्लैक कहता है, क्या तुम अभी इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हो गोकू कि तुम मेरे से लड़ने के लिए भी डर रहे हो? और तभी हम देखते कि वेजिटा आगे आता है और कहता है, क्या करो, तुम चिंता मत करो, इसे मैं अभी यहीं पर जल्दी से खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि वेजिटा अपना पावर अप करके सुपर सैयन ब्लू में चले जाता है और अटैक करने के लिए जाता है ब्लैक के ऊपर, लेकिन ब्लैक अपनी सुपर सैयन 3 की फॉर्म में आसानी से बच जाता है वेजिटा के उस अटैक से, और वेजिटा के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वेजिटा कुछ दूर जाके गिरता है और कहता है, हे प्रिंस ऑफ ऑल सैयन वेजिटा, क्या तुम्हें अभी भी नहीं लगा कि मेरी पावर पहले से कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है? आखिरकार तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो? और हम देखते हैं ये बोलने के बाद वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो ब्लैक के ऊपर अपने काफी सारे अटैक करने लगता है, और वो भी अपनी फुल पावर से, जिससे ब्लैक को काफी ज्यादा चोटें आती है और ब्लैक कुछ दूर जाके गिरता है। और ब्लैक कहता है, लगता है वेजिटा तुमने भी अपनी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा ली है, लेकिन तुम मेरे को अभी भी नहीं हरा पाओगे। और दूर से टोपू की आवाज आती है, हे वेजिटा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? हमें जल्दी से जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हम क्या करने वाले हैं। और वेजिटा कहता है, तुम मुझे मत बताओ टोपो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस ब्लैक को खत्म करे बगैर नहीं जाऊंगा, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं ब्लैक को खत्म करके आता हूँ। और इसमें टोपो कहता है कि जिरिन हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि इससे भी एक काफी इंपॉर्टेंट काम हमको करना चाहिए। और जिरिन कहता है, हे टोपो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है हमें इस बीच फाइट को यहीं पर छोड़ के जाना चाहिए? और टोपो कहता है कि जिरिन तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताऊंगा। और हम देखते कि ये बोलते जिरिन और टोपो वहाँ से निकल जाते हैं। और ब्लैक कहता है, हे वेजिटा, आखिरकार तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? उनको भी तो देखने को मिलना चाहिए था कि आखिरकार मेरे हाथों एक प्रिंस ऑफ ऑल सैयन किस तरीके से मरता है। और ये बोलते ब्लैक अपना एक काफी बड़ा अटैक करके फेंकता है वेजिटा की तरफ, और वेजिटा उससे थोड़ा दूर जाके गिरता है। और वेजिटा की हालत इस टाइम पे थोड़ी खराब होने लगती है, और तभी गोकू बीच में आ जाता है। और वेजिटा कहता है, हे क्या करो, तुम्हें मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आराम से खत्म कर सकता हूँ। और गोकू कहता है कि वेजिटा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुमको पता है कि हमें उस बर्ड को ढूंढने के लिए जाना है, तो हमें इसे जल्दी से खत्म करना चाहिए। और ये सुनने के बाद ब्लैक कहता है, हे तुमने क्या कहा गोकू? बर्ड? आखिरकार इस बर्ड का क्या मामला है? ये मैंने इसके मुंह से भी सुना था, तो मीरा इस बर्ड का क्या मामला है? और मीरा कहता है कि ब्लैक लगता है कि वो बर्ड यहाँ पर सही में आ चुका है। उस बर्ड के बारे में यहाँ पर ऐसी अफवाह है कि वो जिनो का बर्ड है, जिससे हम सभी इस यूनिवर्स से बाहर निकल के उस मल्टीवर्स के अंदर जा सकते हैं। और वेजिटा ये सुनने के बाद कहता है कि तुम बेवकूफ क्या करो, तुमने सब कुछ इसको वापस बता दिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और गोकू कहता है कि कुछ भी हो जाए वेजिटा, इसे जल्द से खत्म करके हमें उस बर्ड की तरफ जाना ही पड़ेगा। और वेजिटा कहता है, ठीक है, तो मैं ब्लैक को देखता हूँ और तुम उस गंदी शक्ल वाले को देखो। और हम देखते ये बोलते गोकू और वेजिटा उन दोनों के ऊपर चार्ज कर देते हैं अपनी फुल पावर से। और हम देखते एक तरफ तो गोकू मीरा को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है, और दूसरी तरफ वेजिटा और ब्लैक के बीच में काफी बड़ी फाइट चल रही होती है, जिससे वहाँ पर दूर दूर तक धमाके होने लगते हैं। और वेजिटा कहता है, ब्लैक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते हम देखते हैं वेजिटा एक काफी बड़ा फाइनल फ्लैश अटैक करके फेंकता है ब्लैक की तरफ, जिससे ब्लैक काफी दूर जाके गिरता है, और ब्लैक गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ मीरा को भी गोकू ने काफी ज्यादा पीटा होता है। और गोकू कहता है कि वेजिटा तो हमें यहाँ से अब चलना चाहिए, उस बर्ड को ढूंढने के लिए जाना चाहिए हमें। और हम देखते ये बोलते गोकू और वेजिटा उन दोनों को वहीं पर छोड़ के उस बर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फू को, जो कि कहता है, हे हर्ट्स, लगता है कि हमें जल्द से जल्द उस बर्ड के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो भी उस बर्ड को ढूंढने के लिए जा रहा होगा, और अगर उसके हाथ में वो बर्ड लग गया
तो हम कभी भी इस यूनिवर्स से बाहर नहीं निकल पाएंगे और फिर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और हम देखते हैं वेजिटा और गोकू के जाने के बाद ब्लैक को वापस होश आ जाता है और वो कहता है, हे मीरा, आखिरकार ये बर्ड का क्या मामला है, मुझे ढंग से बताओ। और मीरा कहता है, तुम उस बर्ड की मदद से ब्लैक वापस से उस मल्टीवर्स के अंदर जा सकते हो। मुझे लगा था कि ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन इन मोटर्स के आने के बाद मुझे लगता है कि सही में वो बर्ड यहाँ पर आ चुका है। तुम्हें भी उस बर्ड की तलाश में जाना चाहिए। एंड ये बोलने के बाद मीरा और ब्लैक भी उस बर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ फू और हर्ष भी उस बर्ड को ढूंढने में तेजी से निकल चुके हैं। गोकू, वेजिटा और जेरिन और यहाँ तक कि टोपो सारे के सारे उस बर्ड की तरफ जा चुके हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि इस बर्ड के काफी ज्यादा करीब है। उसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। गोकू को नहीं पता कि आखिरकार वो किस खतरे की तरफ बढ़ रहा है। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ब्लैक को हराने के बाद वहां से निकल जाते हैं और जाते जाते गोकू रास्ते में कहता है, हे वेजिटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बर्ड मेरे काफी ज्यादा क्लोज है। हो सकता है कि वो बर्ड हमारे आसपास ही है। और वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरोट, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो बर्ड हमारे काफी ज्यादा नजदीक है, तो हमें जल्दी करना चाहिए। और गोकू कहता है, हाँ वैसे तो जीरिन और टोपो उसके लिए निकल ही चुके हैं, लेकिन हमें कुछ भी ढिलाई यहाँ पर अभी नहीं बरतनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द वहाँ पर चलना चाहिए। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं फू को, जो कि कहता है, हे वो बर्ड यहीं पर आसपास है, तो जल्द से जल्द उसे ढूंढो। साथ ही में वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, उनके आने से पहले उस बर्ड को ढूंढ लेना। और हम देखते हैं कि वो लोग भी उस बर्ड को ढूंढने में लग जाते हैं। तो अब फाइनली जीरिन और टोपो उन सभी के सामने आ जाते हैं और टोपो कहता है, हे तुम लोग कौन हो और क्या तुम लोग भी उस बर्ड की तलाश में हो? और ये सुनने के बाद हर्ष कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? क्या तुम नहीं जानते यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा काम चल रहा है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। और ये सुनने के बाद जीरन कहता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम लोग भी उस बर्ड के पीछे हो? तो तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि इस बर्ड को हम ही ले जाने आए हैं। और तभी हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गोकू कहता है, हे जीरिन, क्या तुम्हें वो बर्ड मिला? और जीरिन कहता है, नहीं गोकू, अभी तक तो वो बर्ड हमको नहीं मिला, लेकिन शायद ये लोग भी उसी बर्ड को ढूंढ के हुए यहाँ पर आ चुके हैं। और वेजिटा इन सभी को देख के कहता है, हे कैकरोट, ये सब तो वही है ना जो अभी कुछ देर पहले तुमसे लड़ रहे थे। तो आखिरकार शायद इनको भी उस बर्ड का एहसास हो चुका है, तो हमें पहले इन्हें निपटना पड़ेगा। और तभी हम सभी देखते हैं कि जिरिन, टोपो, गोकू और वेजिटा सामने सामने आ जाते हैं यहाँ पर हर्ट्स, फू और डिमिग्रा के। और डिमिग्रा कहता है, हे तुम लोग हमारे रास्ते से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुम लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से हट जाओ। और ये सुनने के बाद गोकू कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो बर्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर आया है, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि उस बर्ड का पीछा तुम सभी छोड़ दो। और हम देखते हैं कि ये बोलते उन चारों के बीच में काफी बड़ी लड़ाई होने लग जाती है। हम देखते हैं कि वेजिटा हर्ट्स की तरफ बढ़ता है और गोकू डिमिग्रा की तरफ, और जिरिन और टोपो जाते हैं यहाँ पर फू की तरफ। हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ी फाइट चालू हो चुकी होती है, चारों तरफ काफी बड़े बड़े धमाके हो रहते हैं। हम सभी देखते हैं कि डिमिग्रा के सामने गोकू होता है और गोकू और डिमिग्रा की काफी बड़ी फाइट चल रही होती है। डिमिग्रा यहाँ पर हंसते हंसते कहता है, ए मॉर्टल, तुमको क्या लग रहा है, क्या तुम मेरा सामना सही में कर सकते हो? और हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि अपनी पावर अप करने के बाद अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म में चले जाता है और वो डिमिग्रा को काफी ज्यादा डोमिनेट करने लगता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं हर्ट्स को, जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर वेजिटा अपनी फुल पावर में हर्ट्स को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है। लेकिन वहीं पर हम सभी देखते हैं फू को, जो कि एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा होता है जिरिन और टोपो को। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक भी आ जाता है और ब्लैक साइड में खड़े होकर कहता है, हे क्या ये तुम देख रहे हो, आखिरकार इतने समय बाद इतना एंटरटेनमेंट मेरे को काफी टाइम के बाद मिल रहा है, तो क्यों ना हम भी इस एंटरटेनमेंट में शामिल हो जाए। और हम देखते ये बोलते ब्लैक अपनी सुपर सैयन रोज 3 फॉर्म के अंदर चले जाता है और सीधा गोकू और डिमिग्रा के बीच में अटैक करता है, जो देखने के बाद गोकू कहता है, ब्लैक, तुमको मैंने कहा था कि तुम मेरे रास्ते में मत आना, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और हम देखते हैं कि गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म में जाके ब्लैक के ऊपर एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे ब्लैक कुछ दूर जाके गिरता है। और तभी हम सभी को एक आवाज आती है, हे आखिरकार ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुमने उस बर्ड को ढूंढ लिया है? और ये आवाज सुन के सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और साथ ही में वेजिटा कहता है, ये कैसे हो सकता है? आखिरकार ये पावर किसकी है? और तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स आता है, जिसे देखने के बाद हर्ष काफी सहम सा जाता है और कहता है, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। हम उस बर्ड को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं ये सब कहाँ से आ गए और हम उस बर्ड के पास पहुँचने ही वाले थे।
और फू कहता है, हाँ हम उस बर्ड के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन पता नहीं ये सब यहाँ पर कैसे आ गए। हम उस बर्ड के काफी ज्यादा करीब थे। और ये सुनने के बाद वो शख्स कहता है, ठीक है, तो डिमिग्रा, फू और हर्ट्स तुम यहाँ से निकल जाओ। इन सभी को मैं संभाल लूंगा और जल्द से जल्द उस बर्ड को मेरे लिए ढूंढ के निकालो, नहीं तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। और तभी डिमिग्रा कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, तो आप अभी इसको संभाल लो, हम सभी जाकर उस बर्ड को जल्द से जल्द ढूंढ के आपके लिए लेकर आते हैं। और हम देखते ये बोलते वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, हे आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन सभी को भेजने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम सबका सामना कर सकते हो? और वो शख्स कहता है, लगता है कि तुम यहाँ पर पहली बार आए हो और लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते, तो आओ तुम देख लो कि आखिरकार मैंने उन सभी को यहाँ से क्यों भेजा। और तभी हम सभी देखते कि गोकू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े रहता है और गोकू के उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और हंसते हुए कहता है, लगता है कि तुम्हें मेरी ताकत का अभी भी अंदाजा नहीं हुआ। और ये बोलते हम देखते कि वो गोकू को एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है। और ये देखने के बाद वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझते हो? और ये बोलने के बाद वेजिटा भी उसके ऊपर अटैक करने चले जाता है, लेकिन हम देखते कि वो दूर से वेजिटा के ऊपर अपने एक अटैक करता है, जिससे वेजिटा वहीं पर गिर जाता है और वेजिटा की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो शख्स कहता है, क्या तुम्हें सही में लगा था कि तुम सभी में से कोई भी मेरा सामना कर सकता है? तो अगर क्या तुम सच में मेरी असली पावर देखना चाहते हो? और हम तभी देखते हैं कि वो शख्स अचानक से ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ब्लैक वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। जो देखने के बाद सभी के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? अभी के टाइम पे ब्लैक के पास इतनी ज्यादा पावर थी, लेकिन इस शख्स ने ब्लैक को इतनी ज्यादा आसानी से कैसे खत्म कर दिया? आखिरकार ये कौन है? तभी हम सभी देखते हैं टोपो को, जो कि कहता है, एक मिनट वेजिटा, क्या तुम ये देख रहे हो? इसकी बॉडी पे क्या वो ड्रैगन बॉल्स है? और ये देखने के बाद जिरन भी कहता है, हाँ मुझे भी वो ड्रैगन बॉल ही लग रही है। और वेजिटा कहता है, हाँ ये सारी की सारी तो ड्रैगन बॉल ही है, लेकिन ये इसकी बॉडी पे कैसे लग सकती है? और गोकू कहता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि इसके पास उस ड्रैगन की पावर आ चुकी हो, जिस वजह से इसने अपने अंदर सारी की सारी ड्रैगन बॉल को सोख लिया है और इस वजह से ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। और तभी वो शख्स कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा, मेरा नाम है ओमेगा शेड्रॉन और मैं इसी वजह से पावरफुल हूँ क्योंकि मेरे अंदर अभी के टाइम पे ड्रैगन की पावर है। जैसे कि तुम देख ही सकते हो, मेरे पास सारी की सारी ड्रैगन बॉल है और इन सभी ड्रैगन बॉल की पावर मेरे अंदर है। तो तुम ये सोच भी कह सकते हो कि तुम मेरा सामना कर सकते हो और अब मैं तुम सभी को धीरे धीरे करके खत्म कर दूंगा। और तभी हम सभी देखते जिरन आगे आता है और कहता है, क्या तुम्हें लगा था कि तुम मेरे दोस्तों को इतनी आसानी से खत्म कर सकते हो? और हम तुम्हें खत्म करने के बाद उस बर्ड को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। और तभी हम देखते कि जिरन अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और जिरन के उस पावर अप से वहाँ पर चारों तरफ काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। और हम देखते कि जिरन अपनी फाइनल लिमिट ब्रेकर फॉर्म में वापस आ चुका होता है और कहता है, तो ओमेगा शेरॉन तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। और उसके बाद हम सभी उस बर्ड के पास जाएंगे और उस बर्ड को लेके अपने मल्टीवर्स में लौट जाएंगे। और ओमेगा शेड्रॉन कहता है, तो आके देख लो आखिरकार हम दोनों में ज्यादा पावर किसके पास है। सच बताऊं तो तुम मेरी पावर का मुकाबला करने के लायक भी नहीं हो। और हम देखते कि जिरन अटैक करने के लिए जाता है ओमेगा शेरॉन की तरफ, लेकिन तभी शेरॉन अपने दूर से काफी बड़ा अटैक करके फेंक देता है जिरन की तरफ। जो से ही वो जिरन को अटैक लगता है, हम देखते कि जिरन काफी दूर जाके गिरता है और जिरन की भी हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और टोपो कहता है, क्या ये कैसे हो रहा है? जिरन की हालत कोई एक अटैक में इतनी ज्यादा खराब कर सकता था, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी ओमेगा शेरॉन कहता है, तो आखिरकार अब तुम सभी का यहाँ पर अंत होगा और फिर हम उस बर्ड को ढूंढ के वापस मल्टीवर्स के अंदर जाएंगे और अपने मल्टीवर्स के अंदर हम डीमंस का राज चलाएंगे। तो हम सभी देखते कि यहाँ पर ओमेगा शेड्रॉन ने जिरन, वेजिटा और गोकू की काफी बुरी हालत कर दी होती है। और ओमेगा शेड्रॉन कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा सामना कर सकता है। बस अब उस देरी की ही इंतजार है जब उन लोगों को वो बर्ड मिल जाएगा और फिर हम यहाँ से निकल के उस मल्टीवर्स के अंदर जाएंगे और वहां पर अपना राज चलाएंगे। और मैं उससे पहले तुम सभी को खत्म कर देता हूँ
और हम देखते हैं कि ये बोलते ओमेगा शेरॉन अपने काफी बड़ा अटैक करने के लिए जाता है उन सभी के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस अटैक को अचानक से कोई हटा देता है और कहता है, हे इतनी जल्दी भी क्या है। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर गोहान आ जाता है और कहता है, डैड क्या आप सही हो। और गोहान को देखने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और गोकू कहता है, हे गोहान आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए। और गोहान कहता है, डैड क्या आप भूल चुके हो, हम में से किसी के पास अगर सबसे पहले गॉड की पावर आई थी तो वो मैं ही था। मैंने सुप्रीम काइट्स के साथ ट्रेनिंग कर रखी है और ये मेरी अल्टीमेट फॉर्म भी शायद एक गॉड फॉर्म में ही आती है, जिस वजह से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन इतना तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड और वेजिटा को ऐसे चोट पहुंचाने की। और ओमेगा शेरॉन कहता है, क्या बात है, एक और सीन। आखिरकार आज के टाइम पे क्या मोटर्स ने गॉड का जरिया सही में पा लिया है और तुम लोग धीरे धीरे करके मेरे सामने तो आ रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम में से कोई भी मेरे सामने टिकने नहीं वाला। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गोहान अपना पावर अप करने लगता है और जाके फाइट करने लगता है ओमेगा शेरॉन की तरफ। और यहाँ पर ओमेगा शेरॉन अपना एक काफी बड़ा अटैक करके फेंकता है गोहान से। गोहान उससे काफी मुश्किल से ही बच पाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते गोहान अपना कामेहामेहा अटैक करता है ओमेगा शेरॉन के ऊपर, जिससे हम सभी देखते हैं कि फाइनली पहली बार ओमेगा शेरॉन काफी दूर जाके गिरता है, जो देखने के बाद टोपो और जिरिन काफी ज्यादा शॉक में रह जाते हैं। और गोकू भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या गोहान तुम आखिरकार ये कैसे कर पा रहे हो। और यहाँ पर वेजिटा कहता है, कैकरॉट क्या ये बात तुम भूल चुके हो, हम सभी में से अगर सबसे ज्यादा पावरफुल सेन कोई था तो वो गोहान ही था। और गोहान के अंदर शायद उतना पोटेंशियल है कि वो इसको सरपास कर सकता है। और तभी हम देखते ओमेगा शेरॉन को, जो कि कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये बच्चा मेरे को सरपास कर सकता है? अगर तुम यही सोचते हो तो तुम सेन सबसे बड़े बेवकूफ होते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के साथ में खेल रहा हूँ? और ये सुनने के बाद हम देखते वेजिटा खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी ये सब बोलने की आखिरकार हिम्मत भी कैसे हुई, तुम हमारे सेंस के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। और हम देखते कि ये बोलते गोहान और वेजिटा एक साथ अटैक करने के लिए जाते हैं यहाँ पर ओमेगा शेरॉन के ऊपर। लेकिन ओमेगा शेरॉन कुछ अटैक से तो बच जाता है, लेकिन तभी वेजिटा अपनी पूरी पावर लगा के काफी सारे अटैक करने लगता है ओमेगा शेरॉन के ऊपर, जिससे ओमेगा शेरॉन भी धीरे धीरे करके पीछे हटने लगता है। और तभी हम सभी देखते गोहान भी अपना कामेहामेहा अटैक करता है। इन दोनों का ही अटैक ओमेगा शेरॉन को जाके लगता है, जिससे ओमेगा शेरॉन काफी दूर जाके गिरता है। और हम तभी देखते गोकू को, जो कि खड़ा होके कहता है, शाबाश गोहान और वेजिटा तुम भी। तो जिरिन टोपो तुम दोनों अब उन सभी के पीछे जाओ और उस बर्ड को ढूंढ लेना, तब तक हम तीनों इसे संभालते हैं। और वेजिटा कहता है, हाँ तुम लोग सभी के सभी जल्दी निकलो और उस बर्ड को ढूंढ के ही रहना उन सभी से पहले, जब तक हम इसे बताते हैं कि आखिरकार सेंस की पावर क्या होती है। हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ से जिरिन और टोपो निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं फू को, जो कि कहता है, हे हर्ट्स जल्दी करो, वो बर्ड हमारे काफी ज्यादा पास में, तुम्हें उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और डिमिग्रा तुम भी ध्यान से ढूंढो। और हम देखते कि वो तीनों बर्ड के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके होते हैं। तभी हम सभी देखते ओमेगा शेरॉन को, जो कि वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है और कहता है, मानना पड़ेगा मैं तुम सभी सीन्स को काफी ज्यादा नजरअंदाज करता रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं तुम सभी को खत्म करने वाला हूँ। तुम लोगों ने मेरा बहुत टाइम खराब किया है और अभी तक तो उन लोगों ने उस बर्ड को भी ढूंढ लिया होगा और फिर हम सभी डीमंस इस मल्टीवर्स के अंदर राज करेंगे। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम जैसे इतने कमजोर सीएंस आखिरकार यहाँ पर आ भी कैसे सकते हैं। और हम देखते कि ये बोलते ओमेगा शेरॉन काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े धमाके होने लगते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं हमारे गोकू को, जो कि अपने पावर अप करके अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे आ चुका होता है। और ओमेगा शेरॉन उन सभी की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन तभी गोकू बीच में आ जाता है और अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की मदद से उस अटैक को बड़े आसानी से वहाँ से हटा देता है। लेकिन वो अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका भी होता है। ये देखने के बाद ओमेगा शेरॉन कहता है, हे क्या सच में तुम्हारे पास ये पावर आ चुकी है? मानना पड़ेगा तुम सेन कुछ अलग लेवल पे जा पहुंचे हो, लेकिन इस पावर के साथ तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और तभी हम सभी देखते हैं कि ओमेगा शेरॉन आगे बढ़ के अटैक करता है गोकू की तरफ, जिससे गोकू कुछ दूर जाके गिरता है। और तभी वेजिटा भी आगे आता है और वो अपने काफी सारे अटैक करने लगता है ओमेगा शेरॉन के ऊपर। दूसरी तरफ से गोहान भी लगातार अटैक करता रहता है शेरॉन के ऊपर, लेकिन उससे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता और वहाँ पर ही खड़ा रहता है। और वेजिटा कहता है, क्या
ऐसा कैसे हो रहा है? आखिरकार इतने सारे अटैक के बावजूद भी ये अपने पैरों में कैसे खड़ा है? और ये देखने के बाद ओमेगा शेड्रोन काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा सामना कर सकता है, और अब मैं तुम सभी का यहीं पर अंत करने वाला हूँ। तभी हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि चिल्लाता है, वेजिटा, इसको हराने के लिए हम सभी को तीनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। और गोहान भी कहता है, हाँ डैड, लगता है कि हम सभी को अब अपनी एक साथ पावर लगानी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों ज्यादा पावर अप करने लगते हैं। गोकू, वेजिटा और गोहान तीनों ही काफी ज्यादा पावर अप कर लगते हैं और तीनों ही अपने काफी बड़े बड़े अटैक एक साथ बनाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये तीनों एक साथ अपना अटैक करके फेंक देते हैं ओमेगा शेड्रोन की तरफ, जिससे ओमेगा शेड्रोन को काफी ज्यादा चोट आती है और वो काफी दूर जाके गिरता है। और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखने के बाद वेजिटा कहता है, तो देखा तुमने आखिरकार हम सेन से उलझने का क्या अंजाम होता है। तुम डीमन को क्या लगा था कि हम सेंस को तुम इतनी आसानी से हरा सकते हो? हम सेंस वो है जिस पूरे मल्टीवर्स के सबसे ज्यादा ताकतवर पड़ जाती है। तुम जैसे डीमन को तो हम आसानी से हरा सकते हैं। और ये देखने के बाद गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने सही कहा, शायद इसने हमको ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया था। तो अब चलो, हमें उस बर्ड की तरफ जल्दी से जाना चाहिए। और गोहान कहता है, हे डैड, जरा रुको, मुझे नहीं लगता कि ये अभी खत्म हुआ होगा। और हम देखते हैं ओमेगा शेड्रोन को, जो कि काफी बुरी हालत में होता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहते हैं, और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वीस को, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के साथ बातें कर रहा होता है और कहता है, क्या फादर, आपको लगता है कि गोकू और वेजिटा उस बर्ड को ढूंढ पाएंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या वो सच में आजाद हो जाएगा? और ये सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि वीस, मुझे लगता है कि गोकू और वेजिटा उस बर्ड को इन सभी से पहले ढूंढ पाएंगे। और आखिरकार उन वही दो हैं जो अब इस मल्टीवर्स को हमारे पास वापस लेकर आ सकते हैं। अगर वो शख्स वापस आ गया तो न जाने कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और इसके बारे में मैंने जीनोसामा से भी बात किया था। जीनोसामा ने इस बात में साफ इनकार कर दिया था, अगर कुछ भी होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ हम एंजल्स की ही गलती होगी। और तभी हम देखते हैं वीस को, जो कि अपने मन में कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम्हें कुछ भी करके उस बर्ड को उन सभी से पहले ढूंढना पड़ेगा और कुछ भी करके वापस इस मल्टीवर्स में सभी को वापस लाना पड़ेगा। तुम्हारा एक भी गलत कदम एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है।